आई एम श्योर कि आप खुश मिजाज होंगे, मदमस्त होंगे और कुछ नया पुनः सीखने, देखने, सुनने, समझने को तैयार होंगे हमारे साथ। तो इस जो सिलसिला है हमारे और आपके बीच वार्तालाप का, उसको मैं जारी करते हुए एक नया विचार आपके सामने लाया हूँ। यद्यपि उसके बारे में आप भी जानते होंगे, बस मैं तो याद दिलाना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से, इस ब्लॉग के माध्यम से। और वो आज का जो विषय है, नेवर क्विट नाम का जो सिद्धांत है, वो आपको सुपर हिट बनाता है। नेवर क्विट मेक्स यू सुपर हिट, है ना। वो कैसे? तो किसी ने कहा भी है, बहुत बड़े विद्वान ने कहा है कि ए विनर कैन नेवर क्विट एंड ए क्विटर कैन नेवर विन। मैदान छोड़कर भाग जाने वाला व्यक्ति कभी जीतता नहीं, और जो विनर है कभी हारता नहीं। बस डटे रहना होता है उन क्षेत्रों में जिसका आपने चुनाव किया है और आपने फैसले लिए हैं, आपने ठान रखा है, हाँ इस क्षेत्र में, इस विषय पर मैंने इस प्रोजेक्ट को काम किया है और मैं इसको तब तक करता रहूँगा जब तक मुझे अंतिम सफलता नहीं मिल जाती है। ये खुद से एक आत्मविश्वास के साथ कमिटमेंट की बात होती है। चाहे लाख कोशिशें आए, लाख मुश्किलें आए, आपको अपने लक्ष्य से भटकना नहीं है और रुकना नहीं है ना। तो इसके लिए एक कहानी मुझे याद आ गई। किसी ने कहीं पढ़ा था और कहीं चर्चाएं होती हैं, आध्यात्मिक चर्चा होती है या फिर कोई एक इस तरह से कॉरपोरेट जो सेमिनार्स होते हैं, हमने जो सीखा मुझे याद आ गया कि किसी एक गांव में वर्षा काफ़ी वर्षों से नहीं हुई, सूखा पड़ गया, अकाल पड़ गया और फसल नष्ट हो गया। खाने को लोग बिल्कुल क्या बोलते हैं उसको, खाने को समस्या आ गई, है ना। चूँकि फसल नहीं होगी तो अनाज नहीं होगा, अनाज नहीं होगा तो लोग भूखे रहेंगे, है ना। तो ऐसी स्थिति में लोगों ने हार थक कर क्या किया, भगवान इंद्र की याचना की, इंद्र भगवान का पूजा किया, लेकिन कहीं कुछ उधर से रिजल्ट नहीं आया। तो गांव के लोग इकट्ठा हुए और उन्होंने कहा कि भाई सुना है कि एक कोई सन्यासी हैं और वो डांस करते हैं तो इंद्र भगवान खुश हो जाते हैं। उनके डांस में ये पावर है कि भगवान इंद्र खुश हो जाते हैं और इंद्र भगवान वर्षा कराते हैं। तो लोग वहाँ तक पहुँचे और उनको फिर आमंत्रण करके अपने गांव में लाया। सारे लोग मिलकर बोला कि आप डांस करिए, और फिर जो है कई महीने डांस हो गए, डांस होता गया, डांस रुका नहीं, कभी बारिश नहीं हो रही थी। अंतिम में कहा भाई फिर बारिश हुई, कई महीने हो गए, बारिश होती रही, वो डांस करता रहा और डांस की प्रक्रिया चलती रही, तो बारिश होने लगी। तो लोगों ने पूछा कि भाई ये बताइए कि जब आप बारिश होती तब है जब आप डांस, मतलब क्या है इसके पीछे लॉजिक है, क्या फिलॉसफी है कि आप डांस करते तो बारिश होती है। कहा कि देखिए ये मेरे डांस का कोई वैल्यू नहीं है, ये मेरे डांस से इंद्र भगवान खुश नहीं होते, बल्कि मैं इस सिद्धांत पर हूँ कि जब तक कोई काम ठानता हूँ, जब तक वो हो नहीं पाता, मैं अपना काम करता हूँ। तो मेरा डांस आपके वर्षा होने से संबंधित था, तो जब तक वर्षा नहीं हुई तब तक मैंने डांस किया, है ना, और जब तक वर्षा नहीं होती तब मैं डांस करता। तो ये इसका तात्पर्य ये हुआ कि हम काम करते रहें उस सोपान तक, उस बिंदु तक, जब तक कि हमें लक्ष्य न हो। अब देखिए ना, सिविल सर्विस की परीक्षा होती है, पूरे देश में होती है, इंजीनियर्स की परीक्षा होती है, तमाम तरह का परीक्षा होता है। उसमें कई चांसेस होते हैं, कहीं 3 चांस, कहीं 4, कहीं 5, कहीं 6, अलग अलग जो संवर्ग होता है, अलग अलग आयोग में अलग अलग नौकरी की जो परीक्षाएं होती हैं। अब देखिए कोई फर्स्ट चरण में ही पास हो जाता है, कोई दूसरा, कोई तीसरा, और कोई अंतिम बार प्रयास जो बचा होता है उसमें वो बाजी मार लेता है, क्योंकि उसने क्विट नहीं किया, उसने छोड़ा नहीं। चाहे वो खेल के क्षेत्र में हो, गायन के क्षेत्र में हो, ज़िंदगी के किसी भी पेरिफेरियल में, किसी भी एरिया में, ये सिद्धांत सटीक बैठता है कि आप लगे रहें, कंसिस्टेंसी के साथ लगे रहें, परसिस्टेंसी के साथ लगे रहें, टोटल ऑनेस्टी के साथ लगे रहें। बस आपका लक्ष्य साफ दिखना चाहिए, यस आई कैन डू इट, आई विल फिनिश इट। तो इस जब एटीट्यूड से आप कोई काम करते हैं और आप लगा रहते हैं, तो निश्चित रूप से आपकी सफलता आपके कदम चूमती है। इसलिए इस बात को गांठ बांध लें हम लोग
कि कोई भी काम हाथ में लें, ठान लें, संकल्प ले लें, यस हमको ये काम फिनिश करना है, टास्क परफॉर्म करना है और शिद्दत के साथ करना है, तो वो काम होता है। कुछ अपवाद छोड़ दिया जाए। तो मुझे लगा कि ए वर्ड फॉर वाइज इज एनफ, आपके लिए हमारा ये कहना, उदाहरण देना काफ़ी सारगर्भित है और आपके लिए ये अच्छा महसूस कराएगा, है ना। तो चलिए फिर नेक्स्ट डे हम कुछ और नया लेकर आएंगे। हम तो सिर्फ वही बात कराते हैं जो आपके जेहन में है, आपके मानस पटल पर। मैं तो सिर्फ गुदगुदाता हूँ, मैं सिर्फ याद कराता हूँ, क्योंकि याद कराना भी ज़रूरी है ना। कहा गया है कि ईच एंड एवरी पर्सन ऑन दिस अर्थ इज हनुमान, बट दैट वेरी हनुमान नीड्स ए जामवंत। तो आप तो हनुमान हैं, आपके अंदर में सारी शक्तियाँ हैं, बस मैं जामवंत के एक छोटे से रोल में मैं आपको ये गुदगुदा के याद दिलाता हूँ। यस, चलिए बहुत अच्छी बात, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत।